जग जोधा मनुज कर मां, राम विमुख असी हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनोहारा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार, लेकिन 12 बढ़ के दिया न बाती। कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा, दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा मेरे बंधु। निवेदन में करना चाहता हूं, अगर ये शास्त्र ग्रंथ पंथ और संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी हम छोड़ देंगे तो हमारी मानवता खत्म हो जाएगी, मानव के लक्षण खत्म हो जाएंगे, इंसानियत डूब जाएगी और हम राक्षस के रूप में संसार के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। खाने के, पीने के, रहने के, बोलने के, चलने के, शिष्टाचार के तरीके बदल जाते हैं। वही तो मानव बन जाता है, ऋषि बन जाता है, देवता बन जाता है। और जिसका खाना पीना गंदा हो जाता है, बैठना, सुनना, बोलना, चालना, लेन देन जिसका गंदा हो जाता है, वो राक्षस योनि में चला जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। संतों की वाणी में विश्वास जो करे। और देखो, एक निवेदन और, किसी एक अच्छे महापुरुष संत का सहारा ले, बस जीवन निवेदन करते रहे तो जिंदगी बड़ी आराम से निकल जाएगी। तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पूजा पाठ के लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। निवेदन गुरुदेव, गुरुदेव अमुक कार्य, गुरुदेव अमुक कार्य। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, बहुत बढ़िया बात कही है कि संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। एक बात कहूं, वो महापुरुष हाथ ऊंचा कर दे कि संतों के साथ रहा हो, संतों के संग में लग गया हो और उसका जीवन बिगड़ गया हो। कोई है? हाथ ऊंचा करो। संत आपकी बिगड़ गई? हाय राम, राधे राधे। और खुले भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आप कहेंगे किसी की बनी? हाँ बनी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हो चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गाते तो हमसे बना दे, गाते तो हमसे बना दे, गाते तो हमसे बना दे, गाते तो हमसे बना दे। हंस कैसे बना के? भूल गए और कई धागे तेरी अच्छी बनेगी, भूल गए और कई धागे तेरी अच्छी बनेगी, संग
निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया सोया सोया, निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। निवेदन कर रहा था महापुरुषों का संरक्षण। और देखिए जितनी भी भागवत में कथाएं हुई है ये महापुरुष संतों के द्वारा हुई है, उन्हीं की वाणियां हैं। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि कल आपने श्रवण किया था, 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है। और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, महाराज ये घोर कलयुग का आगमन हो रहा है, हम लोग क्या करें, कैसे क्या करें, यज्ञ करें, हवन करें, पूजन करें, पाठ करें, कीर्तन करें, क्या करें। और ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये आवागमन ही बंद हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हम आपको वो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने जा रहे हैं। उसका महत्व कल मैंने आपके सामने श्रवण कराया था। ऋषियों ने पूछा ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद की पवित्र वाणी वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। और इसमें 12 स्कंद है, 333 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। ऋषियों ने कहा महाराज जिस चरित्र को आप सुनाना चाहते हैं, पहले संत ने कहा अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है आप हमें बताएं। श्रीमद् भागवत जो है वो तो मैं प्रस्तुत करूंगा, परमात्मा के बारे में शंका नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों? लेकिन परम समर्पण का भाव होना चाहिए। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव की गति कैसे हो, जीव का लक्ष्य क्या है, जीव को क्या करना चाहिए, जीव का वास्तविक उद्गम स्थान क्या है, कैसे कल्याण हो। नंबर 2, परमात्मा अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है। तीसरा, वो अनामी है तो उसके नाम क्यों, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, ये सब नाम क्यों। चौथा, भगवान के अवतार कितने हुए। पांचवा, जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़ करके गौलोक धाम को चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया, आप हमें ये बतावे। श्री सुखदेव जी महाराज सबसे पहले अपने सद्गुरुदेव को नमन करते हैं। एक निवेदन, संसार में सारे रिश्ते आप बनाते हैं, कई लोग गुरु का नाता बनाने में बड़ा संकोच करते हैं। मैं किसी को गुरु क्यों बनाऊं? जरूरी है। अगर आपने पति बनाया है, पिता है, माता है, तो ये गुरु परंपरा भी जरूरी है। गुरु वो स्थान है कि जब जब संसार से मन ऊब जाए, संसार से भटक जाओ, अंधकार में फंस जाओ, चारों तरफ अंधेरा नजर आए,
बस खाई में आगे मेरे प्राणों की बलि लगने वाली है। ऐसे धर्म संकट में फंस जाओ, उसमें अपने सदगुरुदेव को ध्यान करना, आह्वान करना, उनके चरणों में निवेदन करना। अंधकार से प्रकाश में खींच के लाता है, उसे गुरु कहते हैं। संसार की सारी क्रियाओं को समन्वय कर हमेशा मिला करके तुम्हारे को मार्ग दे, उसे गुरु कहते हैं। और संसार की हर वस्तु का सामना कराने के पश्चात जो परमात्मा से मिला दे, उसे सदगुरु कहते हैं, उसे सदगुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। आजकल ये एक ऐसा समस्या है समाज के अंदर, लेकिन हे भगवान, टीवी ने तो गजब कर दिया। राधे राधे। आदमी इतना भटक गया है, कोई रुद्राक्ष बेच रहा है, कोई जंत्र बेच रहा है, कोई कवच बेच रहा है, कोई ताबीज बेच रहा है, कोई ग्रह बता रहा है, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ। आखिर आदमी करे तो करे क्या? इतना भटक चुका है। ये सब मैं एक ही धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा आखिरी निचोड़ बता देता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों का अंश, रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद संहिताओं का निचोड़। जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता है, जिसे परमात्मा की लीला पर विश्वास नहीं होता है, वो हीरा मोती जवाहरात पुखराज पन्ना उनको ढूंढता है, रुद्राक्षों को ढूंढता है, दुनिया के नाटकों को ढूंढता है। और जिसे परमात्मा की लीला पर विश्वास है, वो चक्कर में नहीं पड़ता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो करेंगे मेरे प्रभु करेंगे, करने वाले वो हैं। जो होगा, जो कुछ होगा, उसकी कृपा से होगा। मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकूंगा, मेरी क्या सामर्थ्य है? मैं तो केवल हाथ जोड़ करके निवेदन, नमन, बंधन कर सकता हूं। तो निवेदन कर रहा था, ये गुरु स्थान। आप कहेंगे हमें गुरु मिलता नहीं, और लोग तो आजकल बहुत गुरु बनाते रहते हैं। ये नहीं, वो अच्छे नहीं थे, ये ठीक आए, अब इनको बना लो, अब इनको बना लो। लोग तो बदलते ही रहते हैं। ईमानदारी से बोलना, कोई नारी अपने जीवन में अगर मान लो पति बदलती रहे तो पतिव्रता कहलाएगी? राधे राधे। बोलो बोलो बोलो। दुराचारणी कहलाएगी। तुम गुरु बदलते रहोगे तो भगवान की दृष्टि में क्या कहलाओगे? राधे राधे। एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब। जिसका पल्ला पकड़ लिया। गुरु की कवियों को मत देखो, वहां चक्कर में मत पड़ो। हमें मंत्र दिया है, मार्गदर्शन कराया है, हम उस तरफ चले, उस तरफ बढ़े, उसमें जाओ। बस गुरुदेव की बात पर। आज संसार के अंदर सबसे बढ़िया काम है बस धन कमाने वाली स्थिति। धन का लालच दे करके, चक्कर में डाल करके लोगों को उल्टा सीधा उपदेश, इन बातों में नहीं। और सबसे बढ़िया बात है, न चक्कर में पड़ो, न कोई गुरु मिल पा रहा है, तो एक ही उपाय है कि राम 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 कृष्ण का भजन करो। बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रपंचों में मत पड़ो, प्रपंचों में पड़ोगे भटक जाओगे। कई माताएं बड़ी सीधी सादी भोली वाली होती हैं। एक देवी आई, बोले महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों, आज तक नहीं मिला? बोले बनाए थे, एक काशी के या बनाए थे, जब मैंने गुरु बनाए से 1 महीना में मर गए। फिर हमने दूसरे गुरु हरिद्वार के बनाए, वो 15 दिन में मर गए। फिर तीसरे गुरु मैंने अयोध्या के बनाए, वो 8 ही दिन में मर गए। फिर चौथे गुरु हमने महाराज जी चित्रकूट के बनाए, वो 3 दिन बन गए। हमने कहा अब क्या नंबर मेरा है? राधे राधे। लोग कहते हैं गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। गुरु को क्या जानोगे, गुरु को क्या छानोगे? ये तो परमात्मा का रिश्ता है। जो भगवान में विश्वास करता है वो रिश्ते पर विश्वास करता है और भगवान में समर्पित हो जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। और लोगों ने आजकल एक नई परंपरा निकाली है, बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ब्रह्मा को हटा दो, विष्णु को हटा दो, शंकर जी को हटा दो, भगवान को हटा दो, गुरु जी को बिठा दो। बोलो बांके बिहारी लाल की। किसी काम करे राम कृष्ण से जो हटा करके उपदेश करे वो गुरु नहीं हो सकता है। जो अपनी पूजा कराए वो गुरु नहीं हो सकता है। जो भगवान तक बलिहारी
बा गुरु की जब गोविंद दे बताए, उस गुरु की बलिहारी जो गोविंद से मिला दे। फिर गुरुदेव को प्रणाम बोलो, बांके बिहारी लाल की जय हो। तो संत जब देखिए 88,000 ऋषि मुनि ज्ञानी यही निवेदन सूत्र से कर रहे हैं। सबके गुरु हैं, सब गुरुदीक्षित हैं, लेकिन एक अच्छे संत मिल गए, सूर्य जी महाराज, जो ज्ञान के भंडार है, सूर्य समान जिनका प्रकाश है। सभी उनसे विनम्र प्रार्थना करके पूछ रहे हैं, बोले भगवान के अवतार 24 जीव का कल्याण परमात्मा का भजन करने से होगा। परमात्मा का भजन करने से, जो भगवान का भजन नहीं करता है संसार में वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जो नित्य परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, जिस घर में भगवान का रोज भजन नहीं होता है, उससे बड़ा संसार में कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, संतो भगवान के 24 अवतार हुए। मीन बराह कमठ बल बावन परशुराम रघुवीर बुध कंकी व्यास है ग्रीव कपिल देव ऋषभ देव। 24 भगवान के अवतार हुए। 24 में 8 भक्ति योगी है, 8 कर्म योगी है और 8 ज्ञान योगी है। 8 ज्ञान योगी है। जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है तो भगवान का एक निवेदन और, अगर आपका भजन में मन लगने लगे तो जान लेना कि भगवान की कृपा होना शुरू हो गई है। और जब भी भजन करने बैठते हो, भजन में मन न लगे तो जान लो तुम्हारी सेवा पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे और भगवान से आप दूर जा रहे हो। संसार निश्चित खींच रहा है, परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हो। ये मन बड़ा विचित्र है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन ही करावे फजहीत। ये मन ठीक हो जाए, मन की बात अटपटी झटपट लखे न कोई, और मन की जो खटपट मिटी तो चटपट दर्शन होए। ये सारा मन खटपट करता है। जब भी भजन करने बैठोगे, ये खटपट कर क्या होता है? भजन करने से क्या होता है? माला फिरने से क्या होता है? रामायण पढ़ने से क्या होता है? गीता पढ़ने से क्या होता है? कथा सुनने से क्या होता है? मंदिर जाने से क्या होता है? मैंने कहा तेरे जिंदा रहने से भी क्या होता, बोल। हाँ? इन करने से कुछ नहीं होता है तो तुम्हारे जिंदा करने से मतलब ही क्या? मर जाओ, सृष्टि खाली हो जाएगी क्या? होता है, जरूर होता है। संसार में सब कुछ विफल हो सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन और परमार्थ कभी विफल नहीं हो सकता है, कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। उसका फल तो मिलता ही है। सूर्य जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैं अपने गुरुदेव को नमन वंदन करता हूं। पहले मैं अपने गुरुदेव के बारे में चर्चा करूंगा। ऋषियों ने पूछा, आपके गुरुदेव कौन है? ऐसे महापुरुष आपको कहां मिले? ये चर्चा हम सुनना चाहते हैं। श्री सूर्य जी महाराज अपने गुरुदेव को नमन वंदन और उनके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे गुरुदेव कोई छोटे पूरे हस्ती नहीं, बड़ा जीवन अलौकिक है। गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारे गुरुदेव रहते थे। काम था तोते के रूप में श्री जी की पत्रिका भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाना और भगवान श्री कृष्ण की पत्रिका श्री जी तक पहुंचाना। जैसी द्वापर जाने लगा, भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं, जाते जाते उदो से मिले हैं। और एक बात बताऊं, देखो ये भक्ति का जो कार्य है, आजकल के लोग ऐसे हैं, बस चाहते कि बस हमारे पेट पर आप हाथ पर पेट खड़ा कर दे, आम लगा दे। जल्दबाजी का जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। भाजन में साधना में लगे रहो, भजन करते रहो। भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, मिले कि नहीं मिलेंगे, ये उनका फल है, वो जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। और एक बात और, या तो महाज्ञानी बन जाओ, इतनी ज्ञानी इतनी ज्ञानी इतनी ज्ञानी कि गंदगी और भोजन में अंतर मिट जाए, नंगे और वस्त्रधारी में अंतर मिट जाए,
नारी पुरुष का भेद मिट जाए तुम्हारी दृष्टि में, या तो इतने ज्ञानी मिल जाओ तो निश्चित भगवान मिल जाएंगे, और नहीं तो महामूर्ख बन जाओ। ऐसे मूर्ख आहा। राधे राधे। जाटनी का नाम सुना होगा, कर्माबाई। राधे राधे। पिताजी गोपाल जी की सेवा करते, गोपाल जी की। पिताजी कहीं बाहर जाना था, जब पिताजी सेवा करें, तिलक लगाएं, आरती करें, चंदन करें, तो कर्मा छोटी सी भूमि बैठी रहे और चुपचाप बैठी बैठी देखती रहे। अब पिताजी ने तिलक लगाया, अब भोजन कराया, वस्त्र धारण कराए, मुकुट धारण किया, आरती की, पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रदान किया। लेकिन कर्मा रोजाना सोचा करती थी कभी पूजा करने का मुझे भी मौका मिल जाए, मैं भी गोपाल जी का श्रृंगार करूं, मैं भी भोजन कराऊं, मैं भी सुलाऊं, रोज सोचा करती थी। ठाकुर जी की लीला। बस पिताजी बाहर जाने लगे। कर्मा जी, पिताजी मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, 2-3 दिन तेरे को सेवा करना पड़ेगी। बोला हाँ मैं कर लूंगी, मैं सब सीख गई हूं, सब कर लूंगी, सब कर लूंगी। एक बात और कहूं, राधे राधे, जितनी लोग पढ़ाई पढ़ते हैं ना, राधे राधे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मैं सही बता रहा हूं। हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, उतने ही पढ़े अपने काम लाए। और जितनी ज्यादा पढ़ाई पढ़ते, कड़ी कुंडा लगाते हैं, वो बाजार में रोडों पे घूमते होंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। जितना ज्यादा तुम संसार की पढ़ाई पढ़ोगे उतने दूर भगवान से चले जाओगे, उतना ही दूर जाओगे। क्यों? तुम्हारे अंदर श्रद्धा खत्म कर देती पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कर्मा ने भेज दिया, पिताजी चले गए। आहा, बड़ी खुश हुई कि आज तो भगवान की सेवा मैं करूंगी। सवेरे का टाइम था, मन में भाव आया, अरे मैं सो के जगी हूं, गोपाल जी छोटे से, उनको भूख लग गई होगी। कई घरों में तो बैठे बैठे चाय पीते रहेंगे, गप होती रहेगी। बोले भगवान वो देख लेंगे 12 बजे तक, बैठे रहो। राधे राधे। भगवान का नंबर आएगा 12 बजे, 1 बजे भूखे प्यासे बैठे हो, यहाँ चाय चल रही, बिस्कुट चल रहा, खा लिए पी लिए, फिर जाएंगे भगवान का वो ठग नंबर 1 के। अब तू मेरी पूजा करने आया खा पी करके? पूजा का महत्व होता है सूर्य उदय होने से पहले घर की पूजन हो जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले पूजा कर लो, लेकिन सूर्योदय से पहले उठते ही नहीं है। 8 बजे खैरे दूषण जागे और बीड़ी सिगरेट ढूंढन। 8 बजे उठेंगे, उनके मुंह में लगा दो आग, लगा दो। राधे राधे। बीड़ी। अब पहले तुम पूजा भगवान कर रहे हो, और इस समय सबसे पहले देखो मस्तिष्क फ्री होता है, शांत शुद्ध होता है, श्रद्धा होती है। जल्दी सूर्य से पहले उठ जाओ, नहा करके जब तक अगल बगल में खटपट हो, पूजा में जुट जाओ, प्रेम से पूजा हो जाएगी। 8-9 बजे कोई बैठ गए गप खराब करने वाले, मिलने वाले, बस लग गए बातों में। ठाकुर जी बैठे, एक निष्ठा होती है। कर्मा के मन में आई कि भगवान ठाकुर जी महाराज गोपाल जी छोटे से ही भूखे होंगे, तो जल्दी से खिचड़ी बना दी। पहली बार जिंदगी बनाई। राधे राधे। खिचड़ी, नमक, मिर्ची, हल्दी जो डालना सब डाल दिया, थाली पटकी, एक कटोरी में घी रखा, लेकर के भगवान के आगे पहुंच गई। बोले पूजा बाद में करूंगी, सेवा बाद में करूंगी, पहले तुम छोटे हो ना, बालक हो ना, थोड़ा सा भोग लगा दो। थाली भर कर बाहर खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जी हमारा शान धड़ी के मादे बेटी जा। थाली भर कर बाहर खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जी हमारा शान धड़ी की मादे बेटी जा। पहला दिन भगवान ने ही की बड़े मेरे हाथ जोड़ के बोलती है, जी को खा लो, खिचड़ी है
थाली भर कर लाइन खींचो ऊपर घी की बाट की जी हमारा श्याम धनी जी माँ दे बेटी डाट की थाली भर कर लाइन खींचो ऊपर घी की बाट की जीमो मारा चांदनी दिखावे बेटी का नहीं जी में अच्छा मेरे हाथ की खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही है ना मत खाओ तुम ये सोचते हो कि पिताजी भोग लगाएंगे वो नहीं आने वाले आज बाप मारो गांव गयो है नहीं जाने कब आवे लो उनके भरोसे बैठो श्यामा उनको ही मर जावे लो बाबू मारो काम गयो नहीं जाने कब आवे तो उनके भरोसे बैठो श्यामा उनको ही रह जाओ आज दिमाग उठान खींचो आज दिमाग उठान खींचो काल राबड़ी छाट की जी मो मारा सांगले जी मात से जात की थाली भर कर लाइन खींचो ऊपर घी की बाट की जीमो मारो चांदनी दिखावे बेटी डाट की जीमो मारो चांदनी दिखावे बेटी डाट बार बार मंदिर में जाती बार बार पट खोलती कैया कोई नजीन सांगरो करनी बोलती बार बार मंदिर में जाते बार बार पट खोलती कैया को नहीं थी मेरे श्यामा करनी बोल भगवान को जब भोग लगाते हैं तो पर्दा लगाते हो राधे राधे लगाते हो ना क्यों लगाते क्या डर खड़े हो कभी आंख खोले कभी बंद करें कभी खोले कभी बंद करें मैंने कहा भाई साहब या तो बंद ही कर लो या खोल ही लो क्यों बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान का भोग लग रहा है या तो बंद ही कर लो बोले मैं इसलिए खोल के देख रहा हूँ ज्यादा खा गया तो मैं क्या खाऊंगा कोई ठिकाना अच्छा ईमानदारी से बोल अगर भगवान रोजाना खाते और तुम्हारे हाथ से रोजाना भोग लगाते तो घर में कोई भगवान रखता बोलो 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 वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं पर तो भूल गई रे समरिया पर तो बेट लगायो है भावलिए की होठ बैठ कर शाम की चढ़ोकायो है पर तो भूल गई रे समरिया पर तो बेग लगायो भावलिए की ओट पेट कर श्याम की चढ़ो भगवान खाने लगे आधी थाली खा गए कर्मा ने हाथ पकड़ लिया बोले 2 दिन से नहीं जिम रहे मैं भी भूखी हूँ सब खा जाओ तो मैं क्या खाऊंगी मुझे खाने दो हटो भगवान का हाथ गा दिया लगी जीभ में भगवान देख रहे हंस रहे बोले तुमने ज्यादा खा ली बातें भी करती जा रही है और खाती भी जा रही है भक्ति हो तो कर्मा जैसी भक्ति हो तो कर्मा जैसी मूर्त जी में काट की जी हमारा श्याम धनी भावे बेटी जाट जी हमारा श्याम धनी दिखावे बेटी डाट थाली भर कर लाइन खींचो ऊपर घी की बाट की हमारा श्याम धनी दिखावे बेटी डाट जी हमारा श्याम धनी दिखावे बेटी तो कर्मा के हाथ से भगवान ने खिचड़ी खाई खिचड़ी और जिसमें पिताजी 3 दिन के बाद आए कर्मा गोदी में बैठाए गर्दन में हाथ डाले ठाकुर से बातें कर रही खिचड़ी खिला रही है कुंडी बंद है पिताजी दरवाजा ठोक रहे हैं कर्मा 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 खोल कर्मा तो खिला रही है उसे होश नहीं है भाव में डूबी है अंत में भगवान ने उठ करके ही दरवाजा खोला जब पिताजी अंदर आए तो कर्मा ऐसे हाथ किए
खिचड़ी ठाकुर खिला रही है, लेकिन पिता को ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़ रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। पिताजी ने कहा परमा, अरे कर्मा ये क्या कर रही है, ऐसे हाथ कर रखी है। अरे चुप चुप, भगवान जी में चुप, कहा है भगवान? भगवान ने कहा कर्मा ये तो अंधा, ऐसे क्या दिखाई पड़ूंगा, जिंदगी भरी तो अपना पेट भरने का गोपाल का ढोंग करता रहा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आदमी कितना मतलबी होता है, भगवान के मंदिर में जाएगा, ए भगवान तू मेरा मैं तेरा, मैं तेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा तू मेरा। बंदर से निकल के जैसी घर पे आया औरत के सामने बैठ जाएगा, तू मेरी मैं तेरा। भगवान ने कहा क्यों रे बेवकूफ, अभी तू कह रहा था मैं तेरा, औरत से कहेगा मैं तेरा तू मेरा। भगवान ने कहा तू किसी का नहीं है, तू मूर्ख बनाता है। राधे राधे, मूर्ख बनाता, संसार को धोखा देता है, तो धोखा देने का काम ही है। जिस दिन तू मेरा हो जाएगा, भाव का भूखा हूं, भाव ही भवसार है, और भाव से भजे मुझे तो भव से बेड़ा पार है। श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं तो हमारे गुरुदेव शुक के रूप में गोलोक धाम में रोजाना पत्रिका, श्री जी की पत्रिका को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाना और वहां से वहां पहुंचाना। जब द्वापर का आगमन होना है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे श्री जी मैं पृथ्वी लोक में लीला करने जाना चाहता हूं, अगर तुम्हारे ये शुक महोदय थोड़ा हमारी सहायता कर दें, तुम्हारे लाडले हैं, तुम्हारे प्यारे हैं, अगर सहयोग करें तो लीला बड़ी अच्छी हो जाएगी। क्या चाहते हैं आप? बोले ये चले जाएं, इनके द्वारा जो हमारा चरित्र शिवल भागवत रूप में है वो थोड़ा सा सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। कहा श्री जी ने गोदी में उठा के सिर पर हाथ फेरा, अरे तुम चले जाओ ना, प्रभु चाहते चले जाओ। और देखो वृंदावन की जो ब्रज की 84 कोस भूमि है, ये गोलोक धाम का टुकड़ा है, ये पृथ्वी लोक नहीं, गोलोक धाम। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को मान करके बोले ठीक है चला जाऊंगा। किस रूप में आए? बोले जाता हूं, एक तोता और तोती नर मादा दोनों ही गर्मी से परेशान होकर के कश्मीर उधर अमरनाथ की तरफ चले गए आनंद लेने के लिए। देखो रमता जोगी उड़ता पक्षी, इनकी गत तो कोई नहीं जाने। साधु संत महात्माओं का जीवन भी ऐसे ही होता है। गर्मी आ गई कश्मीर चल देंगे हम लोग, उधर कश्मीर में, हिमाचल में कठुआ, उधर अनंतनाग, जम्मू, उधर कथाएं कहेंगे, और जैसी ही ठंडियां लगेगी वो छोड़ देंगे, फिर इधर आ जाएंगे। बोलो भक्त भगवान की। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों में उड़ता पक्षी, तो वहां नर मादा रहते हैं पेड़ पर। मौका पाकर के मादा ने एक अंडा दिया, अंडा गिरा। उस दिन थोड़ा सा ठंडी बड़ी, बर्फ पड़ गई, अंडा दब गया। ठंडी पड़ने से वो नर और मादा पक्षी दोनों उड़ करके दूसरे प्रांत में चले गए। अंडा बर्फ के नीचे दबा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का हो गई लीला, अब तो वो दब गए, अब क्या करें? भगवान को अपनी लीला कहीं करना होती है, कोई कार्य करवाना होता है तो संतों को पीड़ा देते हैं। भगवान ने श्री नारद जी के मन में पीड़ा दी, लीला बड़ी। बोलो बांके बिहारी लाल की। नारद जी महाराज घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अकेली पार्वती जी हैं। राधे राधे, प्यार से बोला करें राधे राधे। हरे हरे, आप भी बोले राधे राधे। हरे हरे। पार्वती जी आइए गुरुदेव, आइए आइए। बिठाया। नारद जी पार्वती जी कहते हैं माता जी, और पार्वती जी कहती है गुरु जी। आइए बिराजी। आसन डाला, लंबी सांस ली नारद जी ने। पार्वती जी ने पूछा गुरुवर क्या हाल है, कहां से आ रहे हो, कैसा संसार का क्या चल रहा है, थोड़ा सा मुझे बताओ। श्री नारद जी लंबी सांस लेकर के कहने लगे माता जी क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, संसार दूषित हो गया है,
धर्म की बात सुनने को नहीं मिलती है। चारों तरफ अधर्मी पैदा हो गए, परिवार में झगड़े बढ़ गए हैं। सच्चा प्रेम पति और पत्नी का था, वो भी दूषित हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। पति पत्नी में भी इतना प्रेम नहीं है कि एक दूसरे की कुशल मंगल पूछ सके, एक दूसरे से वार्ता कर सके। आपस में विरोध बढ़ता रहता है। अब क्या होगा संसार का? पार्वती ने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं। आप ऐसी बात कहते हो, हमारे पति देव तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, करते होंगे संसार के लोग। हमारे भोलेनाथ भगवान शंकर मुझको इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं। संसार में कोई पति इतना अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता होगा। नारद जी ने कहा क्या इतना प्रेम? बोले हाँ, बहुत प्रेम करते। आप सच को रही? बोले हाँ, सच सच कह रही हो? बोले हाँ, कोई बात छिपाते नहीं। बोले कोई कपट नहीं, सब कुछ बताते हैं। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है, किसकी माला है? बताओ। पार्वती ने कहा ये तो नहीं मालूम, ये तो नहीं मालूम। बोले आज तक नहीं बताया? बोले नहीं। हुआ ना कपट? बोले पक्का कपट। नारद जी ने कहा माता जी मैं तो चलती, बोले तुम चिंता मत करो, आज मैं देखती हूँ। राधे राधे। गलियों में ज्योतिषी घूमते रहते हैं ना। अब आदमी तो धंधे पर रहता है, दुकान नौकरी चाकरी में, और आके पत्नी को बोल जाएगा तुम तो पति से बहुत प्रेम करती, तुम्हारा पति नहीं करता। महाराज बिल्कुल ठीक कहते हो आप, हम उनके पीछे लगी रहती है और वो तो सुनते ही नहीं। दो चार बातें बता गए, घर में खटपट चालू हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। नारद जी तो चले गए, अपना श्रृंगार उतार दिया, बालों को बिखेर दिया, काले वस्त्र पहन लिए, चटाई पर लेट गई। जैसे भोलेनाथ आए, प्रवेश किए। पार्वती, उमा, उमा, पार्वती। देखा लेटी है। उमा क्या बात है? जैसी सिर पर हाथ फेरा, झटका मार दिया। हटो, मुझसे मत बोलो, बात मत करना। शंकर जी ने कहा क्या कोई आया था? बोले हाँ मेरे गुरुजी आए थे। बोले फिर तो लीला होगी। अगर गुरुजी आए थे तो लीला फिर कैसे बाकी रहेगी? क्या बात है बताइए, क्या बात है? बोलो बात क्या है? नहीं आप कपटी हो, महाकपटी। भगवान शंकर ने कहा देवी मैं रात्रि को जब ध्यान करने बैठता हूं और जो ध्यान में देखता हूं वो भी सब कुछ तुम्हें बताता हूं। मैं कैसी कपटी हूं, कहां से कपटी हूं, बताओ जी। आप कैसी बात करती हो? आप आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आपने आज तक एक बात हमें बताई। बोले क्या? बोले ये गले में जो मुंडों की माला किसकी है? भगवान शंकर ने कहा नारद जी तुमको और कुछ नहीं मिला, ये मुंडों की माला ही नजर आई, और कुछ नहीं मिला। बताता हूं, ये सच्चे प्रेम का प्रतीक है। ये तुम्हारे मुंडों की माला है। जब जब तुम जन्म लेती हो, मेरा तुम्हारा विवाह होता है और तुम मर जाती हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी गर्दन को काट करके मुंड में पिरो लेता हूं। तो क्या ये गले में जो मुंडों की माला पहने हो, इतने बार मैं मर गई? बोले हाँ, इतने बार तुम्हारा मरण हो चुका है। 99 मुंड है, 99 बार तुम्हारा मरण हो चुका है। बोले तुम क्यों नहीं मरे? मुझे बार बार मरना पड़ता है, तुम नहीं मरते हो। बोले बांके बिहारी लाल की। अब आप ही बताना, ये कोई प्रश्न है कि मैं बीमार होती तुम क्यों नहीं होते हो? अरे बहुत अच्छी बात है, आप बीमार हो जाती, कम से कम कोई दवा लगाने वाला भी तो चाहिए ना। राधे राधे। आप क्यों नहीं मरते हो? भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैं अजर अमर हूं और मैं अमर कथा जानता हूं, इसलिए मैं नहीं मरता हूं, मैं नहीं मरता हूं, मैं अजर अमर हूं। बोले तुम अजर अमर हो, तुम नहीं मरते, मैं मरती हूं। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं भी अमर हो जाऊं और ये जोड़ी हमेशा के लिए अमर हो जाए। राधे राधे। भगवान शंकर ने कहा मैंने हर बार उपाय करने की कोशिश की, लेकिन उपाय फेल हो जाता है। मैं चाहता हूं तुम भी अमर हो जाओ, लेकिन काम बन नहीं पाता। बोले क्यों? बोले हमेशा तुम तर्क करती हो, तुम्हारी तर्क बुद्धि है। देखो भगवान शंकर कहते हैं जब जब कहीं कथा होती है मैं तुमको साथ लेके गया, मैंने कथा को सुना है।
इसलिए मैं अमर हूं और तुमने कथा को कभी नहीं सुना है, इसलिए तुम अमर नहीं हो सकी हो। तुमने तर्क किया है। नारी की तर्क बुद्धि नहीं होना चाहिए, पति में विश्वास होना चाहिए। पत्नी और पति का प्रेम कैसे होना चाहिए? पति अपनी पत्नी को हमेशा आत्मा समझे और पत्नी परमात्मा समझे, और जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो राम और कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे राधे, यश बोलिए राधे राधे, हरे हरे। जय पति और पत्नी का प्रेम। और एक बात और है, जब भी कथा, जैसे ग्रंथ कहता है, सास कहते हैं, कितनी देवियां अपने पति के पांव छूती, हाथ ऊंचा करना थोड़ा। राधे राधे, एक भी नहीं तो आप नहीं छूती तो क्या ये छूते हैं? राधे राधे, गजब की बात है। संत ने कथा में कहा पत्नी को पति के पांव छूना चाहिए, और आप अकेले कथा में आए हो, पत्नी नहीं आई, और आपने शाम को जाके कहा आज बाबा कह रहे थे कि पत्नी को पति के पांव छूना चाहिए। पत्नी बोलेगी तुमने उल्टा सुना होगा, बाबा ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं। और अगर पत्नी को साथ में लाओगे तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब समझा दूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। कि आगे राम लखन तुम्हें आगे राम लखन तुम्हें काशते बेश विराजते काशते बेश विराजते आगे। उभय बीच सिए तो हक ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म बीच बीच माया जैसी, प्रभु पर बीच बीच सीता, और धरत चरण पग चलत महिमा, भरत चरण मग चलत सहिता, भरत चरण मग चलत सहिता, भरत चरण मग चलत सहिता। सासु ससुरी, सासु ससुरी, गुरु सेवा करो, पति आयु से सदा न सको, पति आयु से सदा न जयो, पति आयु से सदा न जयो, पति आयु से सदा न जयो। करो सदा पूर्ण पति पद पूजा, नारी धर्म उपाय नहीं पूजा, नारी धर्म उपाय नहीं पूजा। तेरा सदा सदा पति पद पूजा, पति पद पूजा, नारी धर्म उपाय नहीं 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 पूजा। नारी का धर्म है पति के चरणों में हमेशा बंधन नमन करना, पूजन करना। शास्त्र कहता है जो नारी हमेशा पति के चरणों को नमन बंधन नहीं करती, उसके स्वाद पर आंच आती है। राधे राधे। प्रणाम करने का मतलब समझती हैं आप? नहीं समझती हैं। सवेरे उठ करके नारी अपने पति के चरणों को स्पर्श करके माथे पर रखती और परमात्मा से निवेदन करती, हे प्रभु
हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे पति देव, मेरे सुहाग, मेरे मांग के सिंदूर के जीवन में अगर कहीं भी कोई धक्का हो तो मैं चरणों से लेके मेरे माथे पर आ जाए, लेके मेरा सुहाग अमर रहे, मेरा पति अमर रहे, मेरा पति हमेशा अजल रहे, हमेशा चिरंजीव रहे, हमेशा अमर रहे। हर नारी ये कामना करती है, हर नारी कामना करती है। और इसलिए संत हमेशा एक ही बात कहते, दूसरा आशीर्वाद नहीं देंगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, संतों का आशीर्वाद। अचली होई यह बात तुम्हारा, और जब लगी गंग जमन जल धारा। तुम्हारा अहबात अचल हो, संतों का आशीर्वाद मिलता है। पुत्रवान, धनवान, यशवान, श्रीवान, ये पुरुष के आशीर्वाद होते हैं। नारी का आशीर्वाद केवल एक ही होता है, अचल हो ए बात तुम्हारा, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मैं चाहता हूं तुम भी अमर हो जाओ। कौन पति नहीं चाहेगा मेरी पत्नी की जोड़ी। राधे राधे। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, सच बोलना, झूठ मत बोलना। कितनी देवियां पति के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती हैं, और कितनी देवियां कहती हैं कि हे भगवान अगले जन्म में यही मिले। कितनी कहती, थोड़ा हाथ ऊंचा करिए, थोड़ा सा। अब माताएं धीरे धीरे कर रही हैं, अब तुम कहते तो कर देती, वैसे मैं कहती तो हूँ नहीं। राधे राधे। कई देवी तो कह देती है इस जन्म में तो पाला पड़ जाए, हे भगवान ये आदमी से पाला और न पड़े। राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ हाँ। तो भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मैं चाहता हूं कि तुम भी अमर हो जाओ। और मैंने प्रयास किया। आपने प्रयास किया? जी हाँ। एक बार में कथा सुनने के लिए, त्रेता युग की बात है, त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माए, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माए, शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। राम कथा मैं बताता हूं तुमको क्यों मरना पड़ता है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखगानी। मैं तो अमर करने के लिए लेकर के गया था तुमको कथा सुनाने के लिए कि किसी संत की वाणी को सुन करके तुम अमर हो जाओगी, लेकिन तुमने उस संत की वाणी को सुना नहीं। कथा में हम चले तो आते हैं व्यवहार और नियम से, लेकिन कथा में बैठ करके पूरी वाणी को सुने सबके बस की बात नहीं होती। राधे राधे। मैं तो लेके गया था अमर कर, तुम नहीं मानी और तुमने कथा को नहीं सुना। संत ने तर्क किया और भगवान की परीक्षा कर डाली, और जो प्राणी भगवान की परीक्षा लेगा उसका तो मरना ही है। बोलो बांके बिहारी की। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। हे पार्वती, इसलिए ऐसा होता है। भगवान शंकर से पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान जो भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा याचना करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ, जो अमर कथा आप जानते हो, जो अमर कथा आपके पास है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है, वो अमर कथा मुझे सुना दो आप। ना 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 ना, तुमको मैं कथा सुनाऊंगा। तुमने संत की वाणी को नहीं सुना, संत से नहीं सुना, मुझसे सुनोगी तो तर्क करोगी। ना ना, मैं तर्क नहीं करूंगी। क्योंकि भगवान राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। भगवान शंकर ने कहा, कथा मैं सुनाऊंगा लेकिन शर्त है। बोलो। आप बीच में नहीं बोलोगी, ठीक। बीच में नहीं उठोगी, ठीक। हुंकार भरती रहोगी, ठीक। बिल्कुल ठीक है। चलो अमरनाथ की गुफा पर कैलाश पर्वत से लेकर के चले।
अमरनाथ की गुफा पर भगवान शंकर ने बट वृक्ष के नीचे स्थान ग्रहण किया। 4 कोस की भूमि को जीव रहित किया, क्योंकि ये अमर कथा जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसके बाद भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बंदों भाई रूप सुहिराम, सब सिद्ध सुलभ जपत निज सब सिद्ध सुलभ जपत निज नाम। भगवान शंकर ने प्रार्थना की, आंखों में आंसू भर गए, शरीर पुलकायमान हो गया, हाथ धड़कने लगे। आप जो चरित्र हमें सुनाने जा रहे हैं, आदि अंत भगवान का चरित्र मैं श्रवण करने के लिए तैयार हूं। एक रामो अवधि से कुमारा, तीन कर चरित विदित संसार। राम है सोनिए गाइए राम, संकट सोनिए राम गोविंदा। राम सुनिए गाइए राम, संकट सुनिए राम गुण गाए। भगवान शंकर का शरीर पुलकायमान हो गया, होंठ फड़कने लगे, आंखों में अश्रु हो गए, रोम रोम खड़े हो गए। आज प्रभु का मैं चरित्र कहूंगा। पूरब मुंह भगवान शंकर विराजमान हो गए, पार्वती उत्तर मुख बैठी। कथा प्रारंभ मंगलाचरण हुआ, और जैसी मंगलाचरण हुआ, बर्फ के नीचे दबा हुआ वो अंडा बर्फ पिघलने लगी और वो अंडा निकल आया। और जैसी वो अंडा निकला, धीरे धीरे बड़ा हुआ, अंडा चटका और उसमें से छोटा सा एक सुग्गा, छोटा सा तोता निकल के फुर से उड़ करके उस डाली पर बैठ गया, जहां नीचे बैठ के बट वृक्ष भगवान शंकर कथा प्रारंभ कर रहे हैं, बैठ गया। जैसी बैठा, कथा प्रारंभ हुई, वो भी कथा सुनने लगे। भगवान शंकर ने कथा सुनाई। सुनाते 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 जब प्रभु के विवाह का प्रसंग आया, पार्वती जी को नींद आ गई। राधे राधे। अरे बस पेड़ के सारे तो बैठी थी, टिक गई और बस जबकि लग गई, खर्राटे होने लगे। बैठे हुए सुग्गा महाराज ने कहा, ये बीच बीच में ओम ओम ओम, कथा में हुंकार भरना चाहिए। क्या हुआ? भगवान शंकर ने वचन लिया है, हुंकार भरना होगी। ओम ओम ओम, तो मैं समझ जाऊंगा कथा तुम सुन रही हो। लेकिन पार्वती को जैसी नींद आई, सुग्गा महाराज ने कहा, अगर ये ओम ओम शब्द बंद हो गया तो कथा भी, और ये अमर कथा सुनने को जो मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है। उन्होंने कहा, एक काम मैं कर देता हूं। वो हुंकार होने लगे, बोलो भक्त भगवान की जय। देखो कथा में नींद उसी को आती। एक जन बोले बाबा मैं घर पे खूब सोने की कोशिश करता हूँ, वहां नींद नहीं आती है, और कथा में जैसी जाता हूँ नींद आ जाती है। ऐसा क्यों? मैंने कहा, तुम्हारे घर की सैया वो कांटों की सैया है, और हमारी पंडाल ये गुलाब के फूलों की सैया है।
तो जो गुलाबों की सैया पर सोएगा उसे तो नींद। राधे राधे। कथा में जिसको आराम मिलेगा, आश्रम को, आत्मा को विश्राम मिलेगा, जहां आत्मा प्रसन्न शांत हो जाएगी, तो आलस तो आता ही है, आलस तो आता है, इसलिए बचना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक सेठानी जी अपने सेठ जी से कहती थी, सेठा बाबा बड़ी चौकी कथा कहे, सुन ले सेठ कहे धंधो कौन देखे, तू तो जा सुन के आ जा, मेरे को नहीं जाना है, जिद कर ले। एक दिन सेठानी पीछे पड़ रही, एक दिन तो सुन ले, एक दिन तो सुन ले। रात को कथा होती थी, बांह पकड़ के खींच के लेके गई। सेठ ने कहा मैं आज तक जिंदगी में कथा में नहीं गया हूं, तू जाके बैठ जा, मैं बैठ जाऊंगा। बस हमारा तुरंत सेठानी तो चली आई। सेठ जी ने कहा कहां बैठूं? बोले खम्मे का सहारा ले लूं। बिजली के खम्मा के नीचे बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई। सेठ जी थका था, नींद लग गई, मुंह खुल गया, ऊपर लाइट लगी थी, हजारों मच्छर सेठ के मुंह में जाएं और सेठ चर्र पर कर जाए, मच्छर जाएं चर्र पर कर जाए। जब कथा समाप्त हुई, सेठानी का देख कितनी मीठी कथा थी। बोले मीठी थी कथा, बिल्कुल बेकार, खट्टी खट्टी थी, खट्टी खट्टी थी। अरे कथा कितनी मीठी थी, तू खट्टी की बात कर? बोले बिल्कुल खट्टी। सेठानी के कहां बैठे थे? बोले बिजली के खम्मा के नीचे। बोले लगता है हजारों मच्छर खा गए। तुम लाइट में क्यों बैठे? तुम लाइट के नीचे क्यों बैठे? और कहीं बैठना चाहिए तुमको। दूसरे दिन फिर ले आए, आज लाइट में मत बैठना, ठीक। उन्होंने देखा एक नीम का पेड़ था, अंधेरा था, उसी से टिक गए। नींद आ गई, मुंह खुल गया, एक कुत्ता महाराज आ गए। राधे राधे। उठा दी टांग, भर दिया मुंह। राधे राधे। कथा समाप्त हुई। पूछा सेठानी कथा कैसी थी? बोले बकटी बकटी थी। हाय राम, पता नहीं क्या खा गया। बोल बाके बिहारी लाल की। राम कथा के तेई अरेगा, राम कथा के तेई अरेगा, जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुंदर करतारी, जितने भी संशय रूपी पक्षी बैठे हैं, जिसने एक बार कथा सुन ली है, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। और राम कथा जिसने भी सुनी, सुमेरे पवन सब पावन, सुमेरे पवन सब पावन तारो, अपने बस करे राखे राम, अपने बस करे राखे राम। जो संशय को उठाने वाली है, सारे पापों को जलाने वाली है। शुक महाराज ने देखा कि कथा बंद नहीं होना चाहिए, अमर कथा है, पूरी कथा सुनना है। ओंकार करने लगे, ओम 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 ओम। कितने दिन कथा चली? राधे राधे। हरे हरे। राधे राधे। 7 दिवस 7 रात। परीक्षित जी ने कथा कितने दिन सुनी? 7 दिवस और 7 कथा बंद नहीं हुई 1 मिनट की। अब लोग कहते जी उन्हें भागवत सुन ली, क्या होगा भागवत सुनने से? 3 घंटा में कहीं भागवत की रूपी भागवत पूरी पूरी हो रही है। तो कथा लगातार चली और शुक महाराज ने हुंकार दी, हुंकार। अच्छा, श्री सुखदेव जी महाराज जो स्वरूप उत्तोते महाराज जो कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की लीला का फल है। एक बात और निवेदन कर दूं, परमात्मा में विश्वास रखो। मैं जो अपनी बात अनुभव की बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई कड़ी कुंडा नहीं लगाता हूं, केवल भगवान का चरित्र कहता हूं बस।
न कभी कहीं चंदा, न चिट्टा, न कुछ, मैं लफड़े में नहीं पड़ता हूँ। मुझे इतना दो, ये करना है, आश्रम बन रहा, फलाना दो, गौशाला को दो, कुंभ मेले के लिए दो, फला। आपने देखा हो कथा करने लोग आते हैं, आधा टाइम तो उनका चंदा मांगने में निकलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की, इसके लिए चंदा दो, आश्रम को दो, जाको दो, बाको। और जो कड़ी कुंडी दिमाग लगाता है वो संसार में फेल हो जाता है। और जैसे परमात्मा पर विश्वास होता है उसका कभी विश्वास टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटता है। ध्रुव ने विश्वास किया, प्रहलाद ने विश्वास किया, अरे मीरा ने विश्वास करके कि जहर का प्याला राणा भेदा। कितना सही कहा था मीरा, तेरे गोपाल का चढ़ामित है, ये गोविंद का चढ़ामित है। पीबत मीरा सिरे पग घुंघरू बांध मीरा।